ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 804 और 804 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है, अंतिम में ननु कार्य विरोधित्वात् अदृष्टस्य न भुक्त फलस्य अवशेष अवस्थानम न्याय्यम। मिल गया पंक्ति? देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय प्रथम पाद और तृतीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 2 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है कृतात्ययाधिकरणम और जीवों के आगति का विचार इस अधिकरण में किया है। तो जीव इष्टादि कर्मों का फल स्वर्गादि लोक में भोगने के बाद जब पुनः इस लोक में आते हैं तो किस प्रकार से आते हैं, अर्थात कुछ कर्म साथ में लिए हुए आते हैं कि नहीं आते हैं, बिल्कुल कर्म नहीं है उनके पास, ऐसे आते हैं, अर्थात निरनुषय आते हैं अथवा सानुषय आते हैं। तब पूर्व पक्ष ने अपनी बात कही थी कि जीव जो आते हैं निरनुष आते हैं, निरनुषय आते हैं, निरनुषय कर्म लिए बिना आते हैं। उन पूर्व पक्षियों का निराकरण करके, खंडन करके सिद्धांतियों ने इस बात को कहा कि नहीं, जीव आते हुए सानुषय ही आते हैं, इस बात को बताया। फिर बोलेंगे ठीक है सानुषय आते हैं, किंतु वो अनुषय क्या है कि जिसको लेकर जीव पुनः मृत्युलोक में आते हैं, अनुषय वो कर्म, उसका स्वरूप क्या है। तब पूर्व पक्ष ने अपना मत बताना, वेदांतियों ने, हाँ वेदांत एकदेशी ने अपना मत कह दिया। क्या बताया था कि स्वर्ग के लिए किए गए जो कर्म, उन कर्मों का फल स्वर्गादियों में, चंद्रलोक आदि में वे जीव भोगते हैं और भोगते 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 उन कर्मों का थोड़ा सा भाग जब शिल्लक रहता है, शेष रहता है, तो उस कर्मों को लेकर पुनः मृत्युलोक में आते हैं, ऐसा बताया वेदांत एकदेशी ने। उसके लिए उन्होंने दृष्टांत दिया था कि जिस प्रकार एक आदि पात्र में तेल भरा हो और रिक्त कर दिया, तेल निकाल दिया, तो भी थोड़ा अंश तेल का उस पात्र के लिए बचता ही है। उसी प्रकार स्वर्ग के लिए जो कर्म किए थे उनका फल भोग रहे थे, किंतु उन्हीं में से थोड़ा अंश बचाकर पुनः मृत्युलोक में आते हैं। इस प्रकार का अनुशय उनके पास रहता है, ऐसा वेदांत एकदेशियों ने कह दिया। अब उनके ऊपर कोई आक्षेप कर रहा है ननु इत्यादि पंक्ति से, तो वही पंक्ति आई अभी, ननु कार्य विरोधित्वात् इत्यादि। तो ननु के ऊपर लिखिए आक्षेप, आक्षेप, ठीक। और थोड़ा शब्दों का अन्वय भी करते हैं। तो ननु कार्य विरोधित्वात्, 2 शब्द छोड़कर आगे, भुक्त फलस्य पीछे, अदृष्टस्य आगे, अवशेष अवस्थानम पीछे, न अंतिम में न्याय्यम, ठीक है। अच्छा, और इस ननु के पहले एक पंक्ति भी लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे कर्म तो फलोदय विरोधित्वात्, फलोदय विरोधित्वात् फलम जातम चेत नष्टम एव कर्म, नष्टम एव कर्म,
इति न तस्य शेष सिद्धिः न तस्य शेष सिद्धिः इति शंकते ननु इति। देखो भाई अर्थ, तो कर्म तो फलोदय विरोधित्वात्, अर्थात कर्म का यदि फल मिल जाता है तो कर्म समाप्त हो जाता है, रहता नहीं है। और कर्म यदि शेष है, समझ लीजिए, इसका मतलब उसका फल मिला नहीं, तो दोनों का विरोध है, कर्म और कर्म का फल। कर्म तो फलोदय विरोधित्वात्, ऐसा है। तब फलम जातम चेत, फल यदि मिल गया है कर्म का तो नष्टमेव कर्म, तो कर्म तो नष्ट ही हुआ। इसलिए जो कर्म नष्ट हुआ उसका कुछ शेष बचता है, यह कहना ठीक नहीं। इस प्रकार का आक्षेप वेदांत एकदेशी के ऊपर किया जा रहा है, ननु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, ननु कार्य विरोधित्वात्, कार्य क्या है यहाँ पर, तो कार्य शब्द का अर्थ लिखिए फलोपभोग नास्यत्वात्, कार्य विरोधित्वात् का अर्थ फलोपभोग नास्यत्वात्, फलोपभोग नास्यत्वात्, ठीक है। कार्य या फल, फल मतलब फल का उपभोग, तो फल का जो उपभोग रूप कार्य है उससे नष्ट हो जाता है कर्म। अब फल का भोग मिल रहा है स्वर्ग में, ये भी मान रहे हो, तो भी कुछ कर्म बचता है। ये कैसे? यदि फल मिल गया तो कर्म नष्ट हुआ, और यदि कर्म नष्ट हुआ है, स्वर्ग आदि प्रापक कर्म नष्ट हुआ है, तो उनमें से कुछ शेष बचता है। यह वेदांत एकदेशियों का कहना ठीक नहीं, ऐसा आक्षेपकर्ता का अभिप्राय। पंक्ति देखिए, ननु कार्य विरोधित्वात्, कार्य के साथ फलो है कि नहीं, फलभोग के साथ अदृष्ट का विरोध होने के कारण कार्य विरोधित्वात् भुक्त फलस्य अदृष्टस्य, भोग लिया है फल जिसका ऐसा जो अदृष्ट पाप पुण्य उसका अदृष्टस्य अवशेष अवस्थान, उसका कुछ अवशेष बचता है, अंश बचता है, न न्याय्यम, यह कहना उचित नहीं है। क्योंकि फल भोग लिया तो कर्म नष्ट हो गया फिर, और नष्ट हुआ तो कैसा वो बचेगा, ये कह रहे हैं। क्योंकि दोनों का विरोध है, कर्म और कर्म का फल मिल गया तो कर्म रहता नहीं, न समाप्त होता है, ये बात। ये कह दिया, आक्षेपकर्ता ने आक्षेप किया। अब उस पर उसका उत्तर दे रहे हैं वेदांत एकदेशी आगे की पंक्ति में। क्या है वो? नायम दोषः, तो नायम दोष इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए वेदांति एकदेशिनः उत्तरम, वेदांत एकदेशिनः या वेदांति एकदेशिनः उत्तरम। ठीक है, क्या कहता है वो देखिए, नायम दोष, यह भी कोई दोष नहीं है। क्यों? देखिए, न ही सर्वात्मना भुक्त फलत्वं कर्मणः प्रतिजानीमहे, वेदांत एकदेशी बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, नायम दोष, इसके बाद ही, फिर आगे जाकर थोड़ा सा कर्मणः, पीछे सर्वात्मना भुक्त फलत्वं न प्रतिजानीमहे। ठीक है, वो बोलता है वेदांत एकदेशी कि यह कोई दोष नहीं है। क्यों भाई? ही कारण की कर्मणः, कर्म का सर्वात्मना भुक्त फलत्वं, पूर्ण रूप से कर्म का फल भोग हो ही जाता है स्वर्ग में। जिस कर्म से स्वर्ग प्राप्त हुआ उन सभी कर्मों का फल स्वर्ग में भोग लिया जाता है,
ऐसा हम मानते ही नहीं है। कुछ कर्म बचता है, ये हम कहते हैं, अतः उसको लेकर आ सकते हैं इस लोक में। वही अवशेष है, वही अनुशय है। ये कह रहा है वेदांत एकदेशी। ही कर्मण सर्वात्मना भुक्त फलत्वम न प्रतिजानी महे। लग गया जी, ये कह दिया उसने पुनः वेदांत एकदेशी ने। अब पुनः उसके ऊपर आक्षेप किया जा रहा है ननु इत्यादि से। तो पंक्ति देखिए, ननु निरवशेष कर्म फलोपभोगाय चंद्रमंडलम आरूढ़। ये जो पंक्ति ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक है, आक्षेप। और ननु के पहले एक छोटा सा वाक्य, येन कर्मणा चंद्रमसम आरूढ़ा। चंद्रमसम आरूढ़ा तत् कर्म सर्वं तत्र न भुक्तम इति अयुक्तम इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो भाई क्या कहता है आक्षेपकर्ता। तो वो कहता है वेदांत एकदेशी को कि हे वेदांत एकदेशी, तुमने अभी पीछे की पंक्ति में जो बात बताई कि स्वर्गादियों में समस्त कर्म का फल भोग नहीं होता है, थोड़ा बचता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। वही कह रहा है येन कर्मणा, क्यों येन कर्मणा चंद्रमसम आरूढ़ा, जिन कर्म के बल पर चंद्र लोगों को प्राप्त हो गए है जीव, तत्कर्म सर्वम तत्र न भुक्तम, वह कर्म वहां पर स्वर्ग में पूरा भोगने को मिलता नहीं है, यह कहना अयुक्त है। क्योंकि वो कर्म ही उसलिए किया था, इसलिए स्वर्ग में भोग, दिव्य भोग प्राप्त होने के लिए। और उस कर्म से स्वर्ग प्राप्त हो गया, चंद्रलोक आदि प्राप्त हो गए, और वह पूरे कर्म का भोग नहीं होता है, यह कहना ठीक नहीं। ये आक्षेपकर्ता बोल रहा है। वही ननो निरवशेष कर्म फलोपभोगाय चंद्रमंडलम आरूढ़, जीव जो चंद्रमंडल पर आरूढ़ हो चुका है, वह किस लिए कि आपने किए हुए कर्म का, पूरे कर्म का फलोपभोग हो जाए, इसलिए आरूढ़ हुआ है। निरवशेष, बिल्कुल कुछ न बचे, समस्त जितना भी यज्ञ यागादि कर्म किया है उतने का पूरे का फल वहां पर मिल जाए, इसलिए चंद्रलोक पर चला गया है। और वहां जाकर भी पूरे कर्म का फल भोग नहीं मिलेगा तो क्या फायदा हुआ फिर। अतः उन कर्मों में, जिन कर्मों के कारण स्वर्ग प्राप्त हुआ है, उन कर्मों का कुछ कर्मों का भोग नहीं होता, यह वेदांत एकदेशी का कहना ठीक नहीं है। ऐसा कह रहे हैं आक्षेपकर्ता। ठीक है, चलिए भाई, निरवशेष कर्म फलोपभोगाय चंद्रमंडलम आरूढ़। ठीक, ये हो गया भाई वेदांत एकदेशी का। हाँ, ये हुआ आक्षेप, वेदांत एकदेशी के ऊपर आक्षेप। अब इसका पुनः उत्तर दे रहा है वेदांत एकदेशी। क्या? बाढ़म। इसके ऊपर लिखिए वेदांत एकदेशी न उत्तरम। वेदांत एकदेशी न उत्तरम। क्या उत्तर देगा वो अभी, तो उस बात को भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए बाढ़म के पहले एक वाक्य, भोगार्थम चंद्रारोहणम अंगीकृत्य
विरोधम समाधत्ते, विरोधम समाधत्ते बाढ़म इति। ठीक है, चलो भाई। तो वेदांत एकदेशी उत्तर दे रहे हैं बाढ़म इत्यादि पंक्ति से। क्या कि भाई ठीक है, भोग प्राप्त होने के लिए चंद्रारोहण मतलब चंद्रलोक में आरूढ़ हो गए लोग, ये हमको मान्य है, स्वीकार है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विरोध का समाधान कर रहे वेदांत एकदेशी। कैसे? देखिए, बाढ़म तथापि, बाढ़म मतलब ठीक है, तथापि ठीक है मतलब क्या? पूरे कर्म का फल का उपभोग करने के लिए चंद्रलोक में लोग जीव गए हैं, यह बात ठीक है। तथापि तो भी स्वल्प कर्म अवशेष मात्रेण तत्र अवस्थातुं न लभते, है कि नहीं? पूरा कर्म का फल भोग मिल जाए इस उद्देश्य से, मतलब जितना भी यज्ञ आदि कर्म किया है उन सभी कर्मों का फल स्वर्ग में हमको मिल जाए, इस उद्देश्य से स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, ये बात सही। और स्वर्ग में जाने के बाद दिव्य भोगों का भोग भोग रहे हैं, किंतु जब वो थोड़ा सा कर्म बचता है तो उतने थोड़े कर्म के कारण वहां पर वो रुक नहीं सकते। ये बोल रहा है अब कौन? वेदांती एकदेशी। वही कह रहे तथापि स्वल्प कर्म अवशेष मात्रेण, कर्म समझ लीजिए उसका 20 किलो का है, कल्पना करो, भोगते 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 हो गया 19 किलो 900 ग्राम, अब बच गया 100 ग्राम, तो उतने थोड़े मात्रा से वो बच नहीं, वहां पर रुक नहीं पाता है, फिर उसको आना पड़ता है। और जितने थोड़े कर्म को बच गया, रुक नहीं पाया, तो वही अनुशेष है, अनुशय है। अनुशय मतलब उतने कर्मों को साथ लेकर पुनः मृत्युलोक में आ जाता है, ऐसा हम मानते हैं। ऐसा कह रहा है कौन? वेदांत एकदेशी। ये सिद्धांत मत नहीं है, एकदेशी का मत है, वो भी गलत है, उसका भी खंडन होगा। ठीक है, चलिए। तथापि स्वल्प कर्म अवशेष मात्रेण, थोड़ा सा कर्म बच जाने से, उतने मात्र से तत्र चंद्रलोके, है कि नहीं, अवस्थातुम स्थातुम न लभ्यते, वहां पर रुक नहीं सकता, रह नहीं सकता है। बोलेंगे अच्छा, ऐसे इस बात को बताने के लिए कोई उदाहरण दृष्टांत है आपके पास? तो बोलेंगे हाँ, बहुत दृष्टांत है। दृष्टांत दे रहा है फिर वेदांत एकदेशी। यथा किल कश्चित् सेवकः सकलैः सेवोपकरणैः राजकुलम् उपसुप्तः चीर प्रवासात् परीक्षिण बहु उपकरण छत्र पादुकादि मात्र अवशेष न राजकुले अवस्थातुम शक्नोति। दृष्टांत है, तो दृष्टांत को पहले समझ लेंगे, फिर जिसके लिए दृष्टांत दिया है वो सिद्धांत पुनः वो आगे की पंक्ति में बता रहा है। तो देखो भाई, तो पहले समझिए, समझ लीजिए कोई व्यक्ति है जो कि राजा का नौकर है, राजा के दरबार में उसको नौकरी लग गई राजा की सेवा करने के लिए, और नौकरी उसको जो लग गई है, तो नौकरी किसी को भी थोड़ी लगती है, तो उसको सब देखा जाता है कि ये क्या काम करेगा यहाँ, और जिस काम के लिए इसको नौकरी दी जा रही है वो सब सामग्री इसके पास है या नहीं, ये सब देखा जाता है। तो अब देखा तो जो नौकर है उसके पास शक्ति है, हाथ पैर में शक्ति है, बुद्धि है, और सेवा करने के बहुत सारे उसके पास उपकरण हैं, जो उसको काम देना है वो सब व्यवस्थित बढ़िया से कर सकता है। इस हिसाब से उसको नौकरी लगा दी, तो वो काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, करते 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 बहुत दिन भर बीत गए, 30-40 साल 20 साल जो भी कुछ हो गया। उसके बाद उस बूढ़ा हो गया, अब उसके हाथ पैर में शक्ति नहीं रही, और सेवा करने के जो उसके उपकरण थे वो भी लगभग समाप्त हो गए, 1-2 बच गए, छत्र पादुका आदि आदि 1-2। फिर वहाँ पर वो रुक नहीं सकता है, सेवा करने के उपकरण उसके पास बिल्कुल ही नहीं है, क्या है,
किंतु बहुत सारे समाप्त हुए, शरीर में शक्ति भी नहीं रही और थोड़े से उपकरण बचे, तो उतने मात्र से वो वहाँ पर रुक नहीं सकता, उसको निकाल दिया जाता है। आज की भाषा में उसको रिटायर कर दिया जाता है, रुक नहीं सकता है। ये दृष्टांत है। अब शब्द शब्द से देखिए थोड़ा। यथा किल, किल ये अव्यय है, निश्चयवाचक। कश्चित सेवक, कोई सेवक नौकर, सकलैहि सेवोपकरणैहि, सभी सेवा के उपकरणों के साथ, राजकुलम उपसृप्त, राजकुलम राज दरबार में, उपसृप्त प्राप्त हो गया, पहुंच गया सेवा करने के लिए और सेवा करने लग गया। कितने देर तक, कितने दिन तक? बहुत दिन तक सेवा की। वही लिख रहे चीर प्रवासात, सेवा करते 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 उसके बहुत दिन बीत गए, बहुत साल बीत गए। चीर प्रवासात, फिर उसके बाद धीरे धीरे परिक्षीण बहु उपकरण, वो सेवक ऐसा हो गया अब कि उसके उपकरण बहुत सारे क्षीण हो गए, नष्ट हो गए। फिर थोड़े से बचे। उदाहरण छत्र पादुकादि मात्र अवशेष, छत्र छाता पादुका थोड़े से उसके बच गए, उप सेवा के उपकरण जो भी होंगे, पादुकादि मात्र अवशेष। ऐसे स्थिति में न राजकुले अवस्थातुम शक्नोति, राजकुले मतलब राज दरबार में, अवस्थातुम स्थातुम न शक्नोति, रह नहीं सकता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको रिटायर कर दिया जाता है। ये दृष्टांत हुआ। फिर आगे एवं अनुशय मात्र परिग्रह न चंद्रमंडले अवस्थातुम शक्नोति इति। ठीक है ना। एवं इस दृष्टांत की तरह जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग में गया है, बहुत दिन तक उसने भोग भोगे, दिव्य भोग भोगे, अब थोड़ा सा कर्म बच गया तो उतने मात्र से वो वहां पर रह नहीं सकता। वही लिख रहे एवं अनुशय मात्र परिग्रह, अनुशय थोड़ा सा कर्म ही जिसका परिग्रह संग्रह है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा हुआ व्यक्ति न चंद्रमंडले अवस्थातुम शक्नोति, चंद्रमंडले अवस्थातुम न शक्नोति, चंद्रमंडल में रह नहीं सकता है। तो थोड़ा सा कर्म जो उसका भोगने का बच गया है कि नहीं, उसका फल उसको आने मिल सकता है, वहाँ पर उतनी थोड़े कर्म से रह नहीं सकता है, तो उतने कर्मों को लेकर फिर नीचे आता है। और वो जो उसका उतना छोटा सा थोड़ा सा कर्म है उसको ही हम कहते अनुशय है कि नहीं। इस प्रकार सानुशय आता है, किंतु अनुशय का स्वरूप इस प्रकार का है, ऐसा वेदांत एक देशी बोल रहे हैं। आगे चलिए, अब सिद्धांती अपनी बात कहेंगे। न च एतत् युक्तम इव, ये जो पंक्ति है ना, न च इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। सिद्धांती अपनी बात कर रहे हैं। और ये जो न च इत्यादि पंक्ति है, तो उस न के पूर्व में छोटा वाक्य, इदम एक देशी व्याख्यानम, इदम एक देशी व्याख्यानम दूषयति न च इति। ठीक है, यह जो एक देशी का व्याख्यान है उस पर अब सिद्धांती दोष दे रहे हैं न च इत्यादि पंक्ति से। देखो भाई, न च एतत् युक्तम इव, च एतत् युक्तम इव न, सिद्धांती कह रहे यह तुम्हारा कहना युक्ति युक्त जैसा नहीं है। बोलेंगे यू का प्रयोग कर दिया, युक्ति युक्त जैसा नहीं, इसका मतलब कुछ युक्ति युक्त भी है क्या? ऐसा क्यों कर दिया? क्या कहना चाहिए था? न एतत् युक्तम एव, एव एवकार बोलना चाहिए था। ये युक्त है ही नहीं है तुम्हारा कहना, गलत है, ऐसा बोलना चाहिए था। यू क्यों कह दिया भाई? ये प्रश्न है। तो जो यू लिखा है ना, क्यों यू लिखा है, तो उस पर लिखते एक वाक्य की टिप्पणी समझने के लिए। इवकार, इवकार
मधुरोक्त्या प्रयुक्तः, मधुरोक्त्या प्रयुक्तः, कौंस में लिखिए उत्तराक्षर में नैव युक्तम, नैव युक्तम उत्तराक्षर बाद इति उक्ते ही नैष्ठुर्यम भायात, नैष्ठुर्यम भायात इति कौंस बाद अर्धविराम। वस्तुतः तु एवकारः विवक्षितः, एवकारः विवक्षितः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो इवकार, इव जो दिया है वो मधुर उक्ति से दिया है, मीठा मीठा सा बोल दिया है ना। कभी किसी को होता है ना, बहुत जोर से बोल देता है कोई, और वही वाक्य दूसरा कोई व्यक्ति बहुत प्यार से बोल देता है कि नहीं। काम तो वही होने वाला है, किंतु प्यार से बोलने से अच्छा होता है। ठीक है ना। तो ये जो ईव है वो मधुरोक्ति से कह दिया, मीठा मीठा बोल दिया है। वस्तुतः यदि नैव कहते तो नैव युक्तम, ऐसा यदि कहते तो क्या होता, ऐसा कहने पर नैष्ठुर्यम भाया, नैष्ठुर्य की प्रतीति होती, किंतु वैसा नहीं किया है ग्रंथकार ने। वस्तुता कहना उनको वही है एवकार, वस्तुता तो एवकार विवक्षित, अपेक्षित तो एवकार ही है, किंतु निष्ठुरता से न बोला जाए, मधुरता से बोला जाए, इसीलिए कह दिया इव। क्योंकि उत्तर खंडन करना है किसका, वेदांत एक देशी का है। तो वेदांत ही तो, वेदांती तो है, एक भले एक देशी हो, है कि नहीं। यदि दूसरे कोई होते तो सांख्यादिक एवं कह देते, किंतु अपनी ही जाति के हैं वेदांती, इसलिए मधुर उक्ति से कहना चाहिए। इसलिए भाई, इसलिए सिद्धांतियों ने इवकार कह दिया, ऐसा अभिप्राय भाव। पंक्ति देखिए, न च एतद्युक्तम एवं च एतद्युक्तम इव न, क्यों भाई आगे, नहीं स्वर्गार्थस्य कर्मणः भुक्त फलस्य अवशेष अनुवृत्ति उपपद्यते, क्यों, कार्य विरोधित्वात् इति उक्तम। ठीक है, देखो भाई, न कान्वय उपपद्यते के साथ बाकी सब सरल है। ही, क्योंकि स्वर्गार्थस्य कर्मणः, जो कर्म किया है किस लिए, स्वर्ग के लिए किया है, तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए हुए कर्म का, और वो भी वहां पर जाने पर फल भोग भी लिया है स्वर्ग में जाकर, तो भुक्त फलस्य, फल भी भोग लिया है। ऐसे कर्म का अवशेष की अनुवृत्ति, उस कर्म का कुछ अवशेष बचता है, और नहीं अंश बचता है, उसकी अनुवृत्ति होती है। न उपपद्यते, यह कहना उत्पन्न नहीं है, जो कि वेदांत एक देशी ने माना है। तो कह रहे वो उत्पन्न नहीं है, युक्ति युक्त नहीं है। बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहे, कार्य विरोधित्वात् इति उक्तम। अभी अभी ऊपर कहा था एक जगह कि कार्य के साथ क्या है, विरोध है। कार्य क्या है, फलोपभोग। यदि फल का उपभोग हो गया तो कर्म बचेगा ही कैसा, अर्थात नहीं बचेगा, क्योंकि कर्म और फल भोग इन दोनों में क्या है, विरोध है, नाशक भाव है। फल मिलता है तो कर्म नष्ट हो जाता है, फिर कैसा कर्म बचेगा, ये बात। तो ये जो है ना, कार्य विरोधित्वात्, इस पर लिखिए एक छोटा वाक्य, अदृष्टम फल भोगात्मक कार्य विरोधी, फल भोगात्मक कार्य विरोधी अस्ति इति उक्तम, इति उक्तम। ठीक है, देखो भाई, अदृष्ट पाप पुण्य वगैरह सब, तो फल भोगात्मक कार्य के विरोधी है। अदृष्ट रूप कर्म, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो भी कर्म क्या है, वो कर्म कोई भी कर्म लीजिए, तो फल भोगात्मक जो कार्य, उससे क्या है, विरोधी। ये तो कह दिया है अभी ऊपर। इसलिए
जिस कर्म से स्वर्ग प्राप्त हुआ है उस कर्मों में से कुछ अंश बचता है, वही अनुशय है। यह वेदांत एकदेशियों का कहना ठीक नहीं। आगे चलिए। ननु एतद अपि उत्तम। ठीक है, तो अभी सिद्धांति ने क्या कर दिया? अरे भाई कार्य विरोधित्वादि बताया था अभी ऊपर, तुमको याद नहीं है क्या? अतः तुम जैसा अनुशय मानते हो, है कि नहीं, वो कहना ठीक नहीं है, ऐसा सिद्धांतियों ने कह दिया वेदांत एकदेशी के लिए। उस पर पुनः वेदांत एकदेशी कुछ बोल रहा है। क्या कहता है? ननु एतद अपि उक्तम, ये पंक्ति है ना, उसके ऊपर लिखिए वेदांत एकदेशी। पुनः वो वेदांत एकदेशी आ गया। क्या कहता है देखिए, वो कहता है ये भी तो हमने कहा है। क्या कहा है? आगे, न स्वर्ग फलस्य कर्मणः निखिलस्य भुक्त फलत्वं भविष्यति इति। ठीक है, थोड़ा सा है। स्वर्ग फलस्य, एक शब्द छोड़कर आगे, निखिलस्य पीछे, कर्मणः आगे, भुक्त फलत्वं, फिर वाक्य के आरंभ में न भविष्यति, अंतिम में भविष्यति इति। ठीक है, वेदांत एकदेशी कह रहा है। तो स्वर्ग फलस्य निखिलस्य कर्मणः, स्वर्ग है फल जिसका, ऐसा जो कर्म निखिल संपूर्ण, निखिलस्य कर्मणः संपूर्ण कर्म का, भुक्त फलत्वं न भविष्यति, सभी कर्म भुक्त फल वाला नहीं होता है, अर्थात सभी कर्म का फल भोग होता नहीं है। ये भी तो हमने कहा है ऊपर। कौन कह रहा है? वेदांत एकदेशी। भुक्त फलत्वं न भविष्यति इति एतदपि उक्तम, ये भी कहा है। अतः उस कर्म में से कुछ अंश बचता है, यही हमारा कहना ठीक है, ऐसा वेदांत एकदेशी का अभिप्राय है। अब उसका पुनः खंडन कर रहे सिद्धांती। तद एतद अपेशलम, मिल गया? तो तद एतद इत्यादि के ऊपर लिखिए सिद्धांती। ठीक है, तो क्या कहेंगे अब सिद्धांती? तो तद एतद के पहले एक वाक्य लिखिए, छोटा सा उत्तर है। स्वर्गार्थम चोदितस्य कर्मणः, स्वर्गार्थम चोदितस्य कर्मणः स्वर्गार्थत्व योगात्, स्वर्गार्थत्व योगात् अर्धविराम मैवम इति आह, मैवम इति आह तद एतद इति। देखो भैया, तो सिद्धांति कहते हैं कि स्वर्गार्थम चोदितस्य कर्मणः, स्वर्ग के लिए चोदित विहित जो कर्म है वह स्वर्गार्थत्व योगा, उसका फल स्वर्ग ही मिलना है। इसलिए हे वेदांत एकदेशी, तुम जो कह रहे वो ठीक नहीं, माँ एवं, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। वह सिद्धांति बोल रहे एकदेशी को। क्या कहते हैं? पंक्ति में देखिए, तद एतद अपेशलम। ठीक है, अपेशलम शब्द का अर्थ है अयुक्तम, अपेशलम अयुक्तम, ये तुम्हारा कहना अयुक्त है, उचित नहीं है। कैसे कह रहे आगे? स्वर्गार्थम किल कर्म स्वर्गस्थस्य एव स्वर्गफलम निखिलम न जनयति, स्वर्गच्युतस्य अपि कंचित फललेशम जनयति इति अपेशलम अयुक्तम। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय करते हैं।
स्वर्गार्थम किल कर्म स्वर्गस्थस्य एव, यहां तक सरल है। एक शब्द छोड़कर, निखिलम पीछे, स्वर्ग फलम आगे, न जनयति आगे, ठीक सरल है। देखो भाई, और आगे थोड़ा पढ़ता हूं, न जनयति, फिर स्वर्गच्युतस्य अपि कंचित फललेशम जनयति इति, आगे की पंक्ति और लीजिए, इति न शब्द प्रमाण का नाम ईदृशी कल्पना अवकल्पते। ठीक है, देखो भाई एक बात, स्वर्गार्थम किल कर्म, किल निश्चित रूप से स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया हुआ है कौन? कर्म। स्वर्गार्थम किल कर्म, फिर वह कर्म स्वर्गस्थस्यैव, स्वर्ग में रहने वाले जीव के लिए ही, निखिलम स्वर्ग फलम न जनयति, संपूर्ण स्वर्ग फल को उत्पन्न नहीं करता है। फिर स्वर्गच्युतस्य, जो स्वर्ग से च्युत हो गया, स्वर्ग से जिसको निकाल दिया, पुनः इस लोक में आ गया, ऐसे जीव को स्वर्गच्युतस्य अपि कंचित फललेशम जनयति, कुछ फल का लेश है कि नहीं, उसको मिलेगा। और यहां पर क्या मिलेगा उसको? उस कर्म का फल मिलेगा। इति, यह मानना उनके लिए ठीक नहीं है कि जो शब्द प्रमाण मानते हैं वही करें। इति शब्द न शब्द प्रमाणानाम, शब्द प्रमाण का नाम ईदृशी कल्पना न अवकल्पते, न अवकल्पते, करना उचित नहीं है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या बात सरल है कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म किया, फिर वहां पर स्वर्ग में जो जाकर भोग रहा है उसको सभी कर्म का फल मिलना चाहिए, किंतु हे वेदांत एक दिश तुम कहते हो कि उसको वहां पर स्वर्ग में समस्त कर्म का फल नहीं मिलता है, कुछ कर्म का फल नीचे आने के बाद मिलता है। ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग शब्द प्रमाण को मानने वाले हैं। शब्द प्रमाण का अर्थ होता है श्रुति प्रमाण, वेद को प्रमाण मानते हैं, श्रुति प्रमाण को मानते हैं। और यदि तुमको ऐसा मानना ही है तो श्रुति प्रमाण के साथ विरोध आएगा, श्रुति के साथ विरोध आएगा, इसलिए वो कल्पना तुम्हारी ठीक नहीं है। ऐसा सिद्धांति कह रहे एक देश को, तो बोलेंगे कैसा विरोध आएगा? तो सीधी बात है, श्रुति कहती है स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग की कामना है, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है, उसने क्या करना चाहिए? सोम याग वगैरह यज्ञ करना चाहिए। फिर यज्ञ कर रहा है बेचारा, स्वर्ग की आशा पकड़कर स्वर्ग के लिए यज्ञ किया, और उस यज्ञादि कर्म के बल पर स्वर्ग में चला गया। फिर वहां उसको पूरा भोग मिलना चाहिए, क्योंकि श्रुति ने बताया है स्वर्ग कामो। यदि स्वर्ग की कामना के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म बताया है, और उस कर्म का फल स्वर्ग में पूरा न मिले, कुछ कर्म का फल स्वर्ग के आने के बाद मिल जाएगा, तो स्वर्ग कामो यजेत, यह श्रुति बाधित हो जाएगी। क्योंकि उस श्रुति में तो ऐसा बताया नहीं है कि तुम स्वर्ग के लिए यज्ञ करो, उसका फल बहुत सारा स्वर्ग में मिल जाएगा, कुछ मृत्यु लोक में आने के बाद मिल जाएगा, ऐसा तो बताया नहीं है। स्वर्ग के लिए बताया है, और तो भी तुम उस कर्म का कुछ अंश यहाँ आने के बाद भोगने को मिलता है, ऐसा मान रहे हो, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, नहीं तो श्रुति के साथ विरोध होगा। यह अभिप्राय सिद्धांतियों का। लगे पंक्ति देखिए, पुनः पढ़ता हूं, स्वर्गार्थम किल कर्म स्वर्गस्थस्य एव, स्वर्ग फलम निखिलम, निखिलम स्वर्ग फलम न जनयति, स्वर्गच्युतस्य अपि कंचित फललेशम जनयति इति न शब्द प्रमाण का नाम ईदृशी कल्पना अवकल्पते। इति शब्द प्रमाण का नाम, शब्द को प्रमाण मानने वाले तुम और हम लोगों के लिए ईदृशी इस प्रकार की कल्पना न अवकल्पते, कल्पना करना ठीक नहीं है, ये कह दिया। ठीक है, अब देखो भाई, तो सिद्धांतियों ने खंडन कर दिया किनका? वेदांत एक देशी का, और पूर्व पक्षी का भी। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था कि निरनुशय आता है,
उसका भी खंडन कर दिया। वेदांत एक देशी कहता है सानुशय आता है, किंतु अनुशय का स्वरूप क्या बताया उसने, उस कर्म का ही कुछ अंश है कि नहीं, किंतु वो कहना ठीक नहीं है, ये सिद्धांति ने कह दिया। और सिद्धांति भी यही बात मानते हैं कि सानुशय जीव आता है, फिर कौन से कर्मों को लेकर जीव पुनः मृत्यु लोक में आता है, इसका निर्णय करना है। किंतु ये निर्णय करने के पहले, अपना अभिप्रेत अनुशय बताने के पहले, कर्मलेश को बताने के पहले, पूर्व पक्षी वेदांतियों ने, वेदांत एक देशियों ने अपना मत बताते समय जो दृष्टांत दिया था, उस दृष्टांत के बारे में पहले बोल रहे सिद्धांती। क्या दृष्टांत दिया था? हाँ, तेल से भरा हुआ पात्र रिक्त कर देने पर समाप्त पूरा तेल निकलता नहीं है, थोड़ा सा उसके लिए बचता है, ये दृष्टांत दिया था। उसके बारे में अब कह रहे, देखिए, स्नेह भांडे तु स्नेहलेश अनुवृत्ति दृष्टत्वात् उपपद्यते। लग गया? तो ये जो स्नेह भांडे तु इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पहले एक छोटा वाक्य, परोक्तम दृष्टान्तम परोक्तम दृष्टान्तम विघटयति, परोक्तम दृष्टान्तम विघटयति स्नेह इति। ठीक है, तो जो वेदांत एक देशियों ने दृष्टांत दिया था, उनका उसका विघटन कर रहे हैं, अर्थात वो दृष्टांत यहाँ पर उचित नहीं, लागू नहीं है, इस बात को बता रहे हैं। कौन? सिद्धांत। क्या कर रहे हैं? देखो, स्नेह भांडे तो, स्नेह पात्र में तो स्नेह लेश, स्नेह तेल, तेल का अणु, तेल का अंश बचता है भांडे के लिए, वो तो ठीक है, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से दिखाई देता है। किंतु उस प्रकार इधर उस प्रकार का कर्म बचता है, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? दृष्टांत अच्छा नहीं लगा, बताएंगे। स्नेह भांडे तु स्नेहलेश अनुवृत्ति दृष्टत्वात्, प्रत्यक्ष दिखाई देती है इसलिए उपपद्यते। अच्छा, और एक दृष्टांत दिया था, सेवक, राज सेवक, उसके बारे में भी कह रहे, तथा सेवकस्य उपकरणलेश अनुवृत्तिश्च दृश्यते। जो सेवक है उसका भी रिटायर होने पर भी कुछ उपकरण तो उसका बचता ही है, छत्रपादुकादि, किंतु वो भी दृष्टांत यहाँ उचित नहीं है। ये कह रहे सेवकस्य उपकरण लेश अनुवृत्ति, उपकरण का लेश, उपकरण का अंश, उसकी अनुवृत्ति होती है, ये तो देखने को मिल रही है। ठीक है, किंतु आगे न तु इह तथा स्वर्ग फलस्य कर्मणः लेशानुवृत्ति दृश्यते। जैसे वहां पर प्रत्यक्ष तेल का लेश दिखाई दे रहा है, सेवक में थोड़े ही क्यों न उपकरण बचे हुए दिखाई देता है, उस प्रकार यहां पर भी स्वर्ग जिस कर्म से मिला है उन कर्मों का लेश बचता है, ऐसा तो कोई दिखाई देता नहीं है। अतः उन दृष्टांत के बल पर, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है दृष्टांत, उसके बल पर इस अदृष्ट बात का निर्णय नहीं किया जा सकता है, ये सिद्धांती कह रहे हैं। ठीक है, वही देखिए, न तु इह तथा स्वर्ग फलस्य कर्मणः लेश अनुवृत्ति दृश्यते। ठीक है ना, तो न तु, न के पहले एक वाक्य, दार्ष्टान्तिके अपि, दार्ष्टान्तिके अपि तथा एव लेशानुवृत्ति इति आशंक्य अर्धविराम सा दृष्टा वा कल्पिता, दृष्टा वा कल्पिता इति
इति विकल्प्य आद्यम प्रति आह, आद्यम प्रति आह न तु इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो वेदांत एकदेशी का कहना है कि दृष्टांत की तरह दाष्टान्त के अपि सिद्धांत में भी तथा एवं उसी प्रकार से लेश की अनुवृत्ति मान लेंगे, कर्म का लेश अनुवृत्ति मान लेंगे, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है वेदांत एकदेशी, ऐसी शंका करता है। तब उसके लिए सिद्धांति कहते अरे भाई जो अनुवृत्ति तुम लेश मान रहे हो तो वह लेशानुवृत्ति सा दृष्टा कल्पिता वा, प्रत्यक्ष तेल की तरह दिखाई देती है कि वो कर्म की अनुवृत्ति, या कल्पना करते हो, दोनों में से कौन बात है बताओ। यदि वेदांत एकदेशी कहेगा क्या पहला विकल्प दृष्टा प्रत्यक्ष देखती है, तो कह नहीं सकता, क्योंकि कर्म लेश कर्म का लेश बसता है वो दिखाई देता नहीं है। वही कह रहे न तु इह, यह दाष्टान्त में तथा स्वर्ग फलस्य कर्मणः लेशानुवृत्ति दृश्यते। स्वर्ग फलस्य कर्म, कर्म तो कर्म का अनुशय तो है, किंतु उस कर्म का अनुशय नहीं है, उस कर्म का शेष नहीं है। कौन कर्म का? स्वर्ग फलस्य। स्वर्ग है फल जिस कर्म का, उस कर्म का लेश अंश बचता है, यह बात नहीं। स्वर्ग फलस्य कर्मण लेशानुवृत्ति न दृश्यते, लग गया ना, न तो आया ना, यह तथा स्वर्ग फलस्य कर्म लेशानुवृत्ति न दृश्यते। अच्छा, फिर वो बोलेंगे ठीक है, दूसरा विकल्प मान लेंगे हम। दो विकल्प किए थे, दृष्टा कल्पिता वा, दूसरा विकल्प क्या है? कल्पित, कल्पना करते हैं। तो वो कह रहे नापि कल्पयितुं शक्यते, कल्पना भी नहीं कर सकते। नापि के पहले लिखिए एक छोटा वाक्य, द्वितीयं प्रति आह, द्वितीयं प्रति आह। दूसरे विकल्प के बारे में बोल रहे हैं सिद्धांती। ठीक है, नापि कल्पयितुं शक्यते, कल्पना भी नहीं कर सकते। किस बात की कल्पना नहीं कर सकते? स्वर्ग फलस्य कर्मण लेशानुवृत्ति। स्वर्ग है फल जिनका ऐसे कर्म का लेश की अनुवृत्ति, इसकी कल्पना नहीं कर सकते, न वो दिखाई देती है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, बोलेंगे क्यों? स्वर्ग फलस्य कर्मण लेशानुवृत्ति, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। स्वर्ग फल जिसका ऐसे कर्म का लेश उसकी अनुवृत्ति होती है, ये कल्पना क्यों न किया जाए? तो हेतु दे रहे सिद्धांती, स्वर्ग फलत्व शास्त्र विरोधात। ठीक है ना, क्या उत्तर दिया? स्वर्ग फलत्व शास्त्र विरोधात। मिल गया, मतलब स्वर्ग फल प्रतिपादक शास्त्र के साथ विरोध होगा। कब? स्वर्ग का फल देने वाले कर्म का लेश मानेंगे। हाँ, स्वर्ग का फल देने वाला जो कर्म, उस कर्म का लेश की अनुवृत्ति मानेंगे तो विरोध होगा। किसके साथ? स्वर्ग फलत्व शास्त्र विरोधात। मतलब स्वर्ग फल है इस कर्म का, मुकामुक कर्म का, ऐसा प्रतिपादन करने वाले शास्त्र के साथ विरोध होगा, ये सिद्धांती कह रहे हैं। तो कैसा विरोध होगा? तो उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं भाई, लिखेंगे उद्धरण चिन्ह में, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, उद्धरण चिन्ह बन, इत्यादि शास्त्रेण स्वर्ग भोगार्थम कर्म चोदितम, स्वर्ग भोगार्थम कर्म चोदितम, तत्शेषस्य
मर्त्य भोग हेतुत्वे, मर्त्य भोग हेतुत्वे शास्त्र विरोध इत्यर्थः। शास्त्र विरोध इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो स्वर्ग का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि। शास्त्र ने क्या बताया? स्वर्ग भोगार्थम कर्म चोदितम, स्वर्ग का उपभोग करने के लिए कर्म का विधान किया है। ऐसी स्थिति है, शास्त्र इस बात को बता रहा है। तो भी तच्छेषस्य अर्थात उस कर्म का जिससे स्वर्ग प्राप्त हुआ है, उस कर्म का थोड़ा सा लेश बचता है और उसका मृत्यु लोक भी भोग होता है, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? मर्त्य भोग हेतुत्वे शास्त्र विरोध, स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि शास्त्र के साथ विरोध होगा। अतः स्वर्ग फलस्य कर्मणः क्या लेशानुवृत्ति ही न, स्वर्ग फल जिसका ऐसा जो कर्म, उस कर्म का लेश उसकी अनुवृत्ति होती है, यह कहना ठीक नहीं। ये बात बता दिया सिद्धांतियों ने। ठीक है जी, आगे चलिए। अवश्यम च एतत् एवं विज्ञेयम्, इस बात को अवश्य समझना चाहिए। सिद्धांती बोल रहे हैं, कौन बात को आगे दे रहे हैं, किंतु अवश्यम के पहले भी एक वाक्य लिखेंगे तो क्या कहना है उनको स्पष्ट होगा। लिखते हैं, किंच किंच स्वर्ग हेतु कर्म शेषात्, स्वर्ग हेतु कर्म शेषात् अवरोहे, अवरोहे कपूय योन्यापत्ति श्रुति विरोध, कपूय योनि आपत्ति, योन्यापत्ति श्रुति विरोध इति आह अवश्यम इति। ठीक है, देखो भाई, श्रुति विरोध इति आह अवश्यम इति लग गया ना। कपूय योन्यापत्ति श्रुति विरोध इति आह अवश्यम इति। अर्थ देखिए, तो सिद्धांती और खंडन कर रहे उस वेदांत एक देशी का। क्या कहते? किंच स्वर्ग हेतु कर्म शेषात् अवरोहे, स्वर्ग के लिए कारणभूत जो कर्म, उन कर्मों का अंश बचाकर यदि उसका अवरोहन होता है, मतलब नीचे लोग मृत्यु लोक में आता है, तो फिर उसको यहां आने के बाद रमणीय योनि ही प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान दीजिए, जिस कर्म के बल पर स्वर्ग में दिव्य भोग भोगे, उसी कर्म का अंश को लेकर यदि आया है तो वो उत्तम ही कर्म है ना। तो उसके बल पर फिर आने के बाद रमणीय योनि ही मिलनी चाहिए, कपूय योनि नहीं मिलनी चाहिए। जबकि श्रुति कपूय योनि की प्राप्ति भी बताती है। इसका मतलब कर्म को लेकर तो जीव आ रहा है, किंतु उस कर्म को लेकर नहीं आ रहा है कि जिसके बल पर स्वर्ग मिला था। कितना बढ़िया अभियुक्ति दिया है। लग गया? पंक्ति देखिए पुनः टिप्पणी। किंच स्वर्ग हेतु कर्म शेषात् अवरोहे, स्वर्ग के लिए कारण जो कर्म है उसका ही शेष को लेकर यदि अवरोहन होता है, नीचे आता है, तो कपूय योन्यापत्ति, कपूय योनि की आपत्ति प्राप्ति। कपूय योनि निंदित योनि है कि नहीं, कुत्ता चांडाल आदि आदि योनि की प्राप्ति जो श्रुति ने बताई है, उस श्रुति के साथ भी क्या होगा? विरोध होगा। ये बात कही जा रही है अवश्यम इत्यादि पंक्ति से आगे। पंक्ति को देखिए क्या है, अवश्यम च एतत् एवं विज्ञेयम्। ठीक है, क्या क्या अवश्य इस बात को समझना चाहिए आगे। न स्वर्ग फलस्य इष्टादेहे कर्मणः भाण्डानुसारी स्नेहवत् एक देश अनुवर्तमान अनुशय इति। ठीक है,
न से लेकर इति तक पढ़ना भी पंक्ति, थोड़ा शब्दों का अन्वय करते हैं, फिर उस पंक्ति का स्पष्टीकरण और आगे की पंक्ति में किया जाएगा। पहले इतना ही देखिए अन्वय, न को छोड़ दीजिए। स्वर्ग फलस्य इष्टादेः कर्मणः भांडानुसारी स्नेहवत्, एक शब्द छोड़कर आगे अनुवर्तमानः, पीछे एक देशः, फिर वाक्य के शुरू में न, अंतिम में अनुशयः इति। ठीक, देखो सिद्धांति अपना बात बता रहे, खंडन कर रहे वेदांतिक देशिका। क्या? स्वर्ग फलस्य इष्टादेः कर्मणः, स्वर्ग है फल जिनका, ऐसे जो इष्टादि कर्म, ठीक, उनका लेश बसता ये कहना ठीक नहीं। किसकी तरह? भांडानुसारी सारी स्नेहवत, जैसे तेल के भांडे से तेल निकाल दिया, उसके बाद तेल का अंश पात्र में चिपका हुआ थोड़ा सा रहता है, उसकी तरह कर्म का शेष रहता है। किंतु कौन कर्म का नहीं, ये बात समझना है।